अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं जंगली पौधों पर बात करूंगा जिन्हें वाइल्ड प्लांट कहते हैं। एक तरह हकीकत बात भी आपके साथ शेयर करता जाऊं। पाकिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान में हमने जंगली पौधे तबाह किए, नई बस्तियां बनाई और जंगलात काटे और बाहर के पौधों के अक़साम लाके हमने ग्रो किया। उनके साथ नई नई बीमारियाँ, कीड़े वगैरह भी आ गए और वो अक़साम फिर इलाके के मिट्टी, पानी और मौसम के लिए मौजूद नहीं थे। फिर बीमारियों और कीड़ों का शिद्दत से इजाफा हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो फल की मक्खी है जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं, अब वो पूरे इलाके में फैल गई है। कोई ऐसा फल नहीं है जिस पर ये मक्खी हमला न करती हो, फ्रूट फ्लाई हमला न करती हो, और फ्रूट्स जो है वो तबाह हो गए हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये है जंगली पौधे, वाइल्ड प्लांट। वाइल्ड प्लांट्स के फ़ायदे ये हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि एक तो उनके फल जब पकते हैं तो परिंदों और जानवरों का खुराक वो फल बन जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि उस इलाके की डाइवर्सिटी जो है जंगली पौधों की वजह से मेंटेन होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है रूट स्टॉक। उनका रूट स्टॉक यानी रूट स्टॉक उनका कीड़े और बीमारियों के लिए रेजिस्टेंट होता है। अगर हम उस रूट स्टॉक पर जो नए वैरायटीज़ की पैवनकारी करें तो नए वैरायटीज़ भी कीड़े और बीमारियों से महफूज रख सकती है। तो हमने गिलगित बल्तिस्तान में जंगली पौधों की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए, लेकिन चाइना और अमेरिका में इनकी हिफाजत के लिए इक़दाम उठाते हैं। अभी आपको मैं कुछ जंगली पौधे दिखाऊंगा यहाँ चाइना में, और आप देखेंगे कि इनकी हिफाजत और इनकी नशोनुमा कैसे कराई जाती है। ये देखें जी, ये एक जंगली पौधा है, इसे क्रेप एप्पल भी कहते हैं। ये सेब का जंगली पौधा है। देखो इसका साइज़ बस यहीं रहता है, यानी छोटा साइज़ का होता है। इसके ये फल अभी अगस्त में ये पकेंगे, आगे अगस्त में, और ये पक के गिर जाते हैं। तो ये पूरा जो पेड़ है, ये पौधा है, ये दरख्त है, ये सेब का जो है वो जंगली पौधा है। और ये पूरा अर्चद जो है वो इन जंगली सेब के इन जंगली पौधों से के लिए मख्तस किया गया है। पूरा अर्चद देखें, अगर ये जंगली इलाका नहीं है, ये एक पार्क है। पार्क में भी इन्होंने जो है वाइल्ड प्लांट्स को प्रिजर्व रखा है, उनकी प्रोटेक्शन की है, और ये एक वैरायटी है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इसका ये रूट स्टॉक जो है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है, और इस रूट स्टॉक पर हम अगर नए मीठे फलों की अगर हम पैवनकारी करें तो वो जो नया पौधा बनेगा वो पेस्ट और डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट होगा। ये सारा जो ऑर्चर्ड है वो वाइल्ड प्लांट के लिए मुख्तस है। अगर आप देखें, ये एक और वैरायटी देखें ज़रा इसकी, ये देखो बहुत डिफरेंस है उसमें और इसमें। वो पूरी रेड थी, ये इतनी रेड नहीं है इसका ये फल, इस वाइल्ड एप्पल का, जंगली सेब का। और इसी तरह एक और वैरायटी अगर आपको दिखाऊं तो ये भी एक वैरायटी है। देखिए ज़रा, ये हल्का सब्ज़ इसका फल का कलर है। ये भी पकने को तकरीबन अगस्त में ये भी पकेगा। और मैंने जैसे कहा, ये खाने के काबिल नहीं होते, कड़वे होते हैं, बस खूबसूरती के लिए और इनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे चाइना में पार्क में, यूनिवर्सिटीज़ में लगाते हैं। लोग भी लगाते हैं, खूबसूरती बढ़ाते हैं। सड़क दो रोड्स के बीच में भी ये ग्रो करते हैं, रोड्स के साइड में भी ये ग्रो करते हैं, इससे खूबसूरती में इजाफा होता है। तो ये सारा ऑर्चर्ड, जैसे मैंने कहा कि वाइल्ड एप्पल्स यानी जंगली सेब का ये ऑर्चर्ड है, मुख्तस है। तो फिर इन जंगली पौधों की हिफाजत के लिए भी इन्होंने इक़दाम किए हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये देखें, इसके इर्द गिर्द जो है वो इन्होंने ये टाइल्स लगाए हैं, और पानी जो है वो ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए से ऊपर की तरफ आता है। पानी यानी अंडरग्राउंड आता है, क्योंकि इर्द गिर्द तो टाइल लगे हैं, तो पानी यहाँ इसको कहाँ से आता है? ये अंडरग्राउंड पानी का सिस्टम है। इनको कतरा कतरा इनकी ज़रूरत के हिसाब से इनको पानी मिलता है। और जो सबसे अहम काम इन्होंने इनकी हिफाजत के लिए किया, ये इन जंगली पौधों से, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चूना इन्होंने लगाया हुआ है इधर। चूने की वजह से पेस्ट और बीमारियों का अटैक कम होता है। तो एक और पौधा जो अभी आप दिखाते हैं, ज़रा इस पौधे को देखें। ये पौधा दूसरी जगह से यहाँ शिफ्ट किया गया है। पहले इस पौधे का फल दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, ये भी तकरीबन अगस्त को पकेगा, और बस इससे बड़ा नहीं होता इसका साइज़, ये पक के गिर जाते हैं। ये सभी वाइल्ड प्लांट है। और ये क्योंकि अभी कहीं और से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है, तो इधर इन्होंने सहारे के लिए ये जो 4 डंडे भी लगाए हैं, इस तरह इन्होंने सहारा इसे दिया है ताकि गिर न जाए हवा की वजह से
और फिर ये कपड़ा बहुत अहम है, ये कपड़ा इसको धूप से, पेस्ट से, कीड़ों से बचाता है। ये कपड़ा इन्होंने लगाया, क्योंकि ये यहाँ जैसे कहा नया ट्रांसफ़र किया है, तो इस वजह से इसको लगाया गया है। तो इधर ज़रा देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा तो ये भी कोई केमिकल है, नीला थूथा और चूने का मिलाप से ये केमिकल यहाँ पे लगाया है। ये ब्रांच काटा था इन्होंने इसको, तो काटा तो चूँकि बीमारी और पेस्ट इसमें दाखिल होंगे, कीड़े वगैरह या बीमारी इसमें दाखिल हो सकती है, तो इस वजह से यहाँ पे केमिकल लगाया है। और केमिकल लगाने की वजह से ये इसमें बीमारी नहीं लगेगी। तो इस तरह जंगली पौधों की ये हिफाजत करते हैं। ज़ाहिरन यही जंगली पौधे जो है, जो मीठे और रसीले जो फल हैं बाज़ार में जो हम आज खाते हैं, उनके अबाव अजदाद यही जंगली पौधे हैं। अगर हम इन जंगली पौधों की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर आगे क्लाइमेट चेंज, और अभी आप क्लाइमेट चेंज का इशू देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिशें जिस वक्त चाहिए उस वक्त नहीं हो रही हैं, जिस वक्त नहीं चाहिए उस वक्त बारिशें हो रही हैं, तो मौसम पूरा चेंज हो रहा है। उस बदलते हुए मौसम के ख़िलाफ़ जो है मुज़ाहिमत पैदा करने के लिए हमें जो है जंगली पौधों की हिफाजत ज़रूरी है। उन जंगली पौधों पर अगर हम जो है कोई वैरायटी लगाएं, मीठे फल की कोई वैरायटी लगाएं, तो फिर वो पौधा जो है बीमारी और पेस्ट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट होगा। तो यहाँ चाइना में इस तरह वाइल्ड प्लांट्स की, जंगली पौधों की हिफाजत करते हैं। देखें, ये पूरा जो है आर्चर्ड जो है, ये आड़ू के वाइल्ड प्लांट इसमें मुख्तस हैं। ये वाइल्ड प्लांट्स हैं, आड़ू के छोटे छोटे यहाँ पे वाइल्ड प्लांट्स लगाएं। इनमें भी फल है, बस ये फल इतना सा है, छोटा सा फल इन्होंने दिया हुआ है, बस ये खाने के काबिल नहीं है। इसको ऐसे रूट स्टॉक के तौर पर ये लगाते हैं यहाँ चाइना में। तो ये पूरा जो है आर्चर्ड आड़ू के लिए मुख्तस है। और ये जो है ये सेब के वाइल्ड वेराइटीज़ के लिए। तो ये देखें, पूरा मतलब यही है कि चाइना में जंगली पौधों की हिफाजत करते हैं, जंगली जानवरों की हिफाजत करते हैं। और क्योंकि ये समझते हैं आगे इस दुनिया में, इस प्लेनेट में बहुत मसाइल आने वाले हैं, खासकर क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, पहले जो है बाहर जो है अप्रैल के शुरू में ही फूल खिलते थे, अभी जो है वो मार्च के शुरू में या मार्च के 15 में फूल खिलते हैं। तो चेंज तो हो रहा है। तो हमें तो 1400 साल पहले बताया गया था कि भाई दरख्त को लगाना जो है वो सवाब का काम है, लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया और नतीजतन जो है वो हमारे जंगली पौधे, जंगली जानवर सब तबाह हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जितनी गर्मी है उतना जो है वो कहीं और नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि पौधे हमने तबाह किए हैं। पौधे गर्मी को कम करते हैं। अगर आप किसी वेजिटेशन एरिया में अगर आप जाएं और फिर डेजर्ट एरिया में आप जाएं तो आप बड़ा डिफरेंस महसूस करेंगे। ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम होता है वेजिटेशन जो एरिया है, जहाँ पे वेजिटेशन लगाए, जहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं। इस वीडियो का मकसद बनाने का मकसद यही है कि यहाँ चाइना में इनकी हिफाजत के लिए इकदाम किए गए हैं। लोगों में भी शूर है, लोग जो है इनको खूबसूरती के लिए अपने गार्डन में, ऑर्चर्ड में 1-2 वाइल्ड प्लांट्स लगाते हैं। तो हमें भी जो है वो इन वाइल्ड प्लांट्स की हिफाजत करनी चाहिए। ये हमारे रिसोर्सेस हैं। फ्यूचर में हमें इन्वायरमेंटल जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके कैटास्ट्रोफीज से बचाने के लिए ये हमें बहुत काम आएंगे। वस्सलाम वालेकुम।